हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण को सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को। और प्रसंग चल रहा था गरुड़ देव और काकभुसुंडी का। तो काकभुसुंडी ने आप बीती सारी गरुड़ जी को कहानी सुनाई, और गरुड़ जी कहने लगे कि काकभुसुंडी, आनंद आ गया आपकी कथा सुन के। और काकभुसुंडी जी कहते हैं कि प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे हैं और उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो ऊंच प्राणी हो चाहे नीच प्राणी हो। जो कोई उनको मन से भजता है उसी को देख के सुख पाते हैं। तो दोस्तों, आइए काकभुसुंडी रामायण में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आपको आगे की कथा। राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई। संतन सन जसे किछु सुनहु, तुम ही सुनाव्यऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। और संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निधान, करुणा भवन। तजि ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। काकभुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए और उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोहि समझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर और याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। और गरुड़ जी ने बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, सुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। और गरुड़ जी ने कहा कि हे तात, मुझे स्नेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। तब स्वरूप गरुड़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहे से अनुपम जाना।
आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया और आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसि विविधि विधि शीस नाई कर जोरी बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। उनकी काकभूषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझहु स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा असुमित सुशील सरल आचारा ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह ये पाई तात सकल मोहि काहू बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायऊ कहाँ कहू नवगामी। गरुड़ जी ने एक प्रश्न कर दिया काकभूषुंडी जी से और क्या कहते हैं कि आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही और महाप्रलयो नाश तब नाही मुदा बचन नहीं ईश्वर काहि सो मोरे मन संशय आई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वो भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जगु काल कलेवा अंड कटाह मितले कारी काल सदा दुर्दित क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है और असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वो अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता और आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? और हे नाथ,
ये सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई और मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर उसे सुनिए। तो दोस्तों, गरुड़ जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया काकभूषुंडी जी से कि ऐसा क्या कारण है कि मैं आपके आश्रम में आया और मेरा मोह सारा भ्रम जाता रहा, और ये आपने काक का शरीर कैसे पाया। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराना इतिहास है। आज मुझे अपने कई जन्मों का याद आ गया है और मैं सब तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा, ध्यान लगाकर सुनना। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम शेष अगले भाग में सुनाएंगे। और दोस्तों, कथा आपको कैसी लगती है कृपा करके लाइक कमेंट अवश्य कर दिया कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सुनाने की ताकत मिल जाती है। तो दोस्तों, जय श्री राम।